हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं रंजीत कुमार। आज से हमारा मिशन है काइनेमेटिक्स से सिलेक्शन तक। क्या क्या आपने सही से सुना? काइनेमेटिक्स से सिलेक्शन तक हमारा यही मिशन है। और आज हम लोग लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यदि आप 30 सेकेंड में 45 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए काइनेमेटिक्स का, समझिए आपका नीट में सिलेक्शन 100% है। और मैं गारंटी देता हूं आप ये आराम से कर सकते हो। चलिए आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट मोशन। मोशन यू नो अबाउट इट। आप मार्केट में जाते हो, व्हीकल पे चलते हो तो देखते हो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी को देखते हो कि मूव नहीं कर रहा है। तो रेस्ट और मोशन हम लोग डेली लाइफ में फील करते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली फील करवाऊंगा, ठीक है? ओके। तो काइनेमेटिक्स है क्या मेरे प्यारे बच्चों? हमारा मिशन क्या है बेटा? आवर मिशन काइनेमेटिक्स से सिलेक्शन तक। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? चलिए, तो काइनेमेटिक्स होता क्या है, काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स जो है 2 चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन और लिनियर मोशन बोलते हैं। फिर हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन प्लेन, मतलब 2 डायरेक्शन में मोशन होगा, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में होगा। इसी को बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ये दूसरा चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले जानते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स है क्या, इसको कहते किसको है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। It is the branch of physics. It is the branch of physics. Branch of physics in which a study about motion. मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इन विच स्टडी अबाउट मोशन विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। मतलब काइनेमेटिक्स का आप स्टडी कर रहे हैं तो काइनेटिक्स मतलब मोशन का स्टडी कर रहे हैं, और मोशन में कोई पार्टिकल क्यों है उसको यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहा है। उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और मोशन है तो क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज मोशन? मोशन है क्या, मोशन कहते किसको है? इसी मोशन को हम लोग 2 चैप्टर में स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब मोशन इन ए प्लेन। चलिए, तो मोशन कहते किसको है समझते हैं। मोशन कहते किसको है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिजिक्स का, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। यदि आपको काइनेमेटिक्स समझ में आ गया तो पूरा फिजिक्स समझ में आया। काइनेमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स स्ट्रांग है, आप ये जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि मोशन क्या है। मोशन क्या है? मोशन क्या है? तो मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन है क्या? बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन है। नहीं बेटा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
ये डेफिनेशन नहीं है कि वो मोशन का है। मैं मूव कर रहा हूं तो मोशन में हूं? नहीं, ऐसा नहीं। मोशन को समझने के लिए आपको एक टर्म को और समझते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब तक आप नहीं समझेंगे, मोशन आप नहीं समझेंगे। तो मोशन है क्या? तो मोशन किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में। किस फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में? किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ तो बोलेंगे मोशन में है, अदरवाइज मोशन में नहीं रहेगा। सपोज दैट आप ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, ट्रेन के साथ आप सफर कर रहे हैं, स्मूथली ट्रेन चल रहा है, कोई जर्किंग वगैरह नहीं है, और बगल वाला को पर्सन को आप देखेंगे तो एक दूसरे के साथ आप क्या है? रेस्ट में। कैसे दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ गए? यही चमत्कार है फिजिक्स का, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज नहीं है। आप एक दूसरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट है। लेकिन आपको तो ये रहेगा कि मैं मोशन में हूं, आप किसके रिस्पेक्ट में मोशन में, वो बातें होती है। तो रेस्ट और मोशन है क्या? तो मोशन क्या है बेटा? तो मोशन है, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if position of particle, a position of particle change with respect to our surrounding के जो रिस्पेक्ट में, उसी रिस्पेक्ट में द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a position of particle change with respect to our surrounding known as motion. Otherwise पार्टिकल ही बोल सकता है, अदरवाइज पार्टिकल इज इन रेस्ट, यदि सराउंडिंग आप किसी चीज को भी देखते हैं, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट मोशन है। सपोज दैट मैं आपसे पूछ दिया कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो आपका जवाब क्या होगा? यदि आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो सडनली जवाब दोगे कि मैं तो रेस्ट में हूं सर। कोई स्टूडेंट जवाब देगा नहीं मैं मोशन में हूं। आपका दोनों का जवाब गलत। आप दोनों का जवाब एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। आपसे ये पूछना चाहिए, आपको ये सवाल करना चाहिए टीचर से कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में, तब आप डिसाइड करोगे कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। विदाउट रेफरेंस नेवर बी डिसाइड आई एम रेस्ट और इन मोशन। हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते विदाउट रेफरेंस। तो आज से आप ये गलती नहीं करेंगे। रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना है तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ही चाहिए। तो बिना कोई रेफरेंस के हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस हमारा ऑब्जर्वर है। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस हमारा ऑब्जर्वर है। देखिए ध्यान से नोट। रेफरेंस क्या है बेटा? तो रेफरेंस, सपोज दैट ये ऑब्जर्वर है, यहां पे ये खड़ा है
और यहां पे कोई व्हीकल है, ये कोई व्हीकल है, ये कोई व्हीकल है, और व्हीकल इधर की ओर मूव कर रहा है। इसमें दो पैसेंजर बैठा हुआ है, ये पैसेंजर ए है, ये पैसेंजर बी है, और ये ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर डी है, सी है, ऑब्जर्वर सी है। अब देखिए, ये पैसेंजर ए है बेटा, ये पैसेंजर ए है, और ये पैसेंजर बी है, ये आगे भी वेलोसिटी से ये जा रहा है। यदि हमसे पूछ दिया जाए कि ये व्हीकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ये आपका कार है, ये कार है आपका, ये व्हीकल है, भी है, ये व्हीकल भी है। यदि हमसे पूछ दिया जाए ये व्हीकल रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आपको एट ए टाइम जवाब नहीं देना है, आपको ये दिमाग में पॉज लेना है और पूछना है कि किसके रेस्पेक्ट। विदाउट प्रेफरेंस नेवर वे स्पीक आउट आई एम रेस्ट और इन मोशन, नेवर नेवर नेवर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट, यहां पे पर्सन ए और पर्सन बी हमारा क्या है, मोशन। किसके रिस्पेक्ट में, इस पैसेंजर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन। तो हेयर पर्सन ए and B is in motion with respect to observer C. इसी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या है, मोशन में, अदरवाइज ये मोशन में नहीं रहता। क्यों, बिकॉज position is changed, because position is changed, कंटिन्यू इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। और तो और यहां पे पर्सन ए एंड बी, यदि ए पूछा जाए ए रेस्ट में है कि मोशन में, बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या रहेगा, दोनों पर्सन एक साथ बैठा हुआ है, दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कभी नहीं करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, और दोस्त और आप क्या है, रेस्ट में। क्यों, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं, आप दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज नहीं कर रहा। पोजीशन का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्थान, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करे। तो है पर्सन ए एंड बी, पर्सन ए एंड बी इज इन रेस्ट with respect to each other, with respect to each other। देखिए फिजिक्स का खूबसूरती देखिए, फिजिक्स का आप माइंड गेम्स देखिए। ए और बी क्या है, रेस्ट में है, यहाँ ए और बी क्या है, मोशन में है। फ्रेम चेंज कर गया, ऑब्जर्वर चेंज कर गया, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर रहा है। तो यदि ए एंड बी मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, और हेयर ए एंड बी रेस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, दैट इज द मोशन, दैट इज द रेस्ट। तो यहाँ क्या है, रेस्ट में है। देखिए फॉर एग्जांपल देखते हैं, सुनो ठीक रखिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि पूछा जाए कि पर्सन सी जो है
रेस्ट में है कि मोशन में। यहाँ पे ये स्टैंडिंग है, खड़ा है, ये यहाँ पे ये खड़ा है। यदि आपसे पूछ दिए ये पर्सन जो है रेस्ट में है कि मोशन में है, तो फिर यहाँ पे सभी लोग गलत करें 99% जो, और इसको बोल रहे हैं कि ये रेस्ट में है। लेकिन आज से आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आप किसका स्टूडेंट हो? मेरा स्टूडेंट। क्योंकि अब ये जैसे ही पूछेंगे कि रेस्ट में है कि मोशन में, तो आपके दिमाग में ये सवाल आने चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में। तो मैं बोल रहा हूं ये व्हीकल के रिस्पेक्ट में, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है कि मोशन में है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कंटिन्यू पोजीशन चेंज होगा। दोनों ये यहाँ पे है और ये ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? मोशन में हो जाएगा। पर्सन क्या हो जाएगा बेटा इसके रिस्पेक्ट में? मोशन। इज इट क्लियर? आई थिंक बेटर क्लियर। चलिए अगला। तो हेयर पर्सन सी is in motion with respect to vehicle person A and B के रिस्पेक्ट में पर्सन क्या है? मोशन में। ए पर्सन इसको देखेगा कि ये पीछे की ओर जा रहा है, बी पर्सन इसको देखेगा कि हमसे पीछे की ओर जा रहा है, और एक्चुअली में ये पीछे जा रहा है। आप व्हीकल पे बैठ गए, घर में आपकी मम्मी बैठ रह गई, आप देखोगे क्या? आप आगे जा रहे हो और मम्मी पीछे जा रहे हो, तो एक दूसरे में ऐसा ही हो रहा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। तो इतना जानने के बाद हम लोग ये जाने हैं बेटा कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी। रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेवर बी डिसाइड ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन। कभी ये डिसाइड नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नोट में कि आज से आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि रेस्ट और मोशन कैसा टर्म है? रिलेटिव क्वांटिटी। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन are relative quantity, without, because without any reference, without any frame of reference, without any frame of reference, never we decide object is in rest or motion। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी, नॉट इक्वल। चलिए, हम लोग ने रेस्ट और मोशन के बारे में समझा। रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, फिर समझे प्यारे बच्चों। अब आप ये डिसाइड कीजिए, अब आप ये समझिए कि मैंने बोला पोजीशन चेंज। तो जब पोजीशन चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो
क्वांटिटी और आएंगे, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग पोजीशन के बारे में स्टडी किए हैं, अभी इसके बाद स्टडी करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप अच्छे से वॉच कीजिए, तभी देखिएगा फिजिक्स आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो बेटा फिजिक्स आपको बुरा लगने लगेगा। इसीलिए जब न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे तो आप उस चीज को अच्छे से समझिए मैथमेटिक्स टूल के लिए, ठीक है, यहाँ पे काफी उसका एप्लीकेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला कि जब पोजीशन चेंज होगा, मोशन में आएगा ऑब्जेक्ट, तो दो टर्म आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दो टर्म यहां पे आएंगे बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है क्या? तो डिस्टेंस इट्स ओनली पाथ लेंथ। आप जो रास्ता ट्रेवल किए हैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, उसकी लंबाई क्या है। यदि मैं ये सर्कल बना रहा हूं, मेरा हैंड इस तरह रोटेट कर रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी है? दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है क्या बेटा? इट्स ओनली पाथ लेंथ, इट्स ओनली पाथ लेंथ, इट्स ओनली पाथ लेंथ traveled by the particle from initial position to final position, initial position to final position, to final position, initial position to final position। मतलब ए है, यहां से स्टार्ट किया है पार्ट, इस पॉइंट से यहां से यहां पहुंच गया बी पॉइंट। तो ये जो पाथ है, इसकी लंबाई जो है बेटा, दैट इज द पाथ, दैट इज द पाथ। ए से गया ये सी, और सी से गया बी, दैट इज द पाथ लेंथ, और सी से गया डी, और डी से गया बी। तो यदि पाथ लेंथ इसका निकालें, पाथ लेंथ, तो AC प्लस CD प्लस BC, मतलब ये जो है आपका, ये जो है ये पाथ लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस। यही क्या है हमारे प्यारे बच्चों? यही हमारा डिस्टेंस। चलिए ठीक है, डू इट। चलिए डिस्टेंस और समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ होता है, डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ हुआ, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ है उसपे का पाथ लेंथ होगा। पाथ लेंथ जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स पाथ डिपेंडेंट, इट्स पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, इट्स पाथ पे डिपेंड करेगा। और क्या क्या रहेगा? और क्या? ये इसमें डायरेक्शन नहीं है बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का यहाँ पे कोई डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं है। सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। और तो डिस्टेंस जो है, कभी डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव।
और 0 यदि बोल रहा है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं। यदि डिस्टेंस 0 बोल दिया मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, पाथ लेंथ है उसका कोई मीनिंग नहीं। तो यहां लिख सकते हैं इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, तो ये हमारे पास पाथ लेंथ है। देखिए ध्यान से, अब मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, उसको आप विद इन 15 सेकेंड आपको सॉल्व करना। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं, आप विद इन 15 सेकेंड उसको सॉल्व कीजिए। डिस्टेंस क्वेश्चन, सपोज दैट ये हमारे पास एक सरकमफ्रेंस है और यहां से पार्टिकल चला, और यहां से पार्टिकल चला, ये बी पे गया और बी से फिर यहां पे ए पे पहुंच गया, एक पाथ कंप्लीट है। और इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ रेडियस। तो कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी ए पाथ। इस पाथ के लिए डिस्टेंस क्या हो, इस पाथ के लिए डिस्टेंस क्या हो? कैन यू सॉल्व इट विद इन 15 सेकेंड? सिंपल, ये क्या है, सरकमफ्रेंस। तो हमको चाहिए पाथ लेंथ, इसका लेंथ चाहिए बेटा, इसका लेंथ चाहिए, और एक सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट किया है। तो जस्ट राइट इट 2 पाई आर, जस्ट राइट इट 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या हो गया, पाथ, और इसमें आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू दिया हुआ 2 पाई, आर का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया 4 पाई, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग साथ में स्टडी करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, डिस्टेंस समझ गए, तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कहानी बहुत ही स्पष्ट है, यह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत लोग आपस में बात करते हैं बच्चे, क्या है तो क्या बोलते हैं कि ये बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यही कहानी, डिस्प्लेसमेंट का भी यही कहानी है कि ये पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस हम समझ गए, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। तो ये है क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो इट्स डिस्टेंस बिटवीन, इट्स मिनिमम डिस्टेंस, इट्स मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। जैसे मैंने अभी एक फिगर बनाया था, फिर से एक पॉइंट से चला, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, ये इसका रास्ता है, ये इसका रास्ता है बेटा, ये इसका रास्ता है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ,
It's not depend upon the path. It's not depend upon the path. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. It's not depend upon the path. पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा. It depends upon the initial and final position. It's depend upon the initial and final position. Initial and final position. Initial and final position. ये वेक्टर क्वांटिटी है. It is a vector quantity. It is a vector quantity. डायरेक्शन है. इसमें डायरेक्शन है. तो इस फिगर में डायरेक्शन क्या है? इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट है. दैट इज द. तो ए से गया यहां पे, इस पॉइंट को बोल रहे हैं सी, इस पॉइंट को बोल रहे हैं डी. और सपोज दैट ये दिया हुआ है 2 मीटर, ये 4 मीटर, और ये दिया हुआ है 1 मीटर. तो आपसे पूछेगा कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है. आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों. चलिए अब हम लोग यहां पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ. डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? पाथ लेंथ. ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है. डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ. तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ. तो AC प्लस CD प्लस DB प्लस क्या हो बेटा? DB. ये कितना हो गया? 2 प्लस 4 प्लस, और ये 2 और ये हो गया 1. ठीक है, यानी 3. कितना? 9 मीटर. दैट इज द डिस्टेंस. दैट इज द डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है मेरे प्यारे लाल. ये डिस्प्लेसमेंट है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू क्या हुआ बेटा? तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1. तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 बेटा, ये वाला टर्म 4 है, और ये क्या है? 1 है. तो ये हाइपोटेनस हो गया 4 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया? √17 मीटर. AB इक्वल टू √17 मीटर. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. इसमें एक डायरेक्शन है. इसमें एक क्या है? डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा. तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है. इसलिए तो 0 भी हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं होता है. तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, एंड मे बी 0. डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये बोला जाएगा. डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट may be positive, may be positive,
मे बी 0 और मे बी नेगेटिव, और मे बी नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट का काम है। इसलिए क्वेश्चन भी लेंगे। अब इसका रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। याद है, डिस्टेंस, यदि इसको लिखते हैं, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बराबर। कभी कभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट है क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन उस केस में मिनिमम डिस्टेंस रहता है, तो इसलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्टेंस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हमेशा डिस्टेंस बोल सकते हैं। इस पे यदि इसको रेशियो लें, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट लें, ये ग्रेटर इक्वल देन 1, ग्रेटर इक्वल देन 1, एकदम याद रखिए। कुछ नहीं है, इसको जस्ट यहां से डिवाइड किए हैं, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस रेशियो आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस रेशियो आया, तो क्या लिखिए? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस रेशियो आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस रेशियो, डिस्टेंस, ये क्या होगा? लेस इक्वल टू एन। डिस्प्लेसमेंट बड़ा वैल्यू हो गया, डिस्टेंस छोटा वैल्यू हो गया, ये रेशियो आ गया लेस देन 1 आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा मोशन के बारे में। तो काइनेमेटिक्स यदि आपका अच्छा है तो पूरे फिजिक्स पे काम आता है, क्योंकि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में इसका यूज कर दिया जाए, ठीक है। कहा जाता है कि हंसने वाले क्या जाने हंसी क्या होती है, हंसने वाले क्या जानते हैं हंसी क्या होती है, और हंसने वाले क्या जानते हैं हस्ती बनाने में वक्त कितना लगता है, हस्ती बनाने में वक्त कितना लगता है। तो आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो ये काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं अभी ये कहा। तो काइनेमेटिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, लॉज ऑफ मोशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो फिजिक्स आपका कमाल ही नहीं है। जनरली 11th के बच्चे सोचते हैं क्या 11th इज द रेस्ट ईयर और हम लोग काम कर लेंगे 12th में पास कर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है तो फिजिक्स आपका कमजोर है। हमारा यही आप मिशन है काइनेमेटिक्स से रिएक्शन तक, और आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, टफेस्ट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। ओके।